हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ अनीता राठौर। पिछले वीडियो में हम लोग फिजिक्स का सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर चुके थे और सेकंड चैप्टर है फिजिक्स का क्लास 10th के लिए मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इस चैप्टर में हमने मैग्नेट की हिस्ट्री, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ कंडक्टर ये पढ़ चुके थे। इस वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक्स हैं फर्स्ट राइट हैंड थंब रूल, सेकंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप, थर्ड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन अ सोलेनॉइड। तो फर्स्ट टॉपिक लेते हैं राइट हैंड थंब रूल। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि राइट हैंड थंब रूल में हमारे राइट हैंड का बहुत यूज़ है। अगर हम किसी भी वायर को अपने राइट हैंड से पकड़ लें और इस तरीके से पकड़ें जिस तरीके से आपको इस डायग्राम में दिखाया गया है, ठीक है। तो डायग्राम में दिखाए गए तरीके से अगर हम अपने राइट हैंड से एक वायर को पकड़ लें तो हमारी जो हमारी राइट हैंड की फिंगर्स हैं, तो फिंगर्स के डायरेक्शन में इस वायर के थ्रू एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, ठीक है। यानी कि जिस तरीके से इस डायग्राम में वायर को पकड़ा गया है, थंब किस डायरेक्शन में है, थंब करंट के डायरेक्शन में है। यहाँ पर जो थंब की पोजीशन है वो किस डायरेक्शन में है, थंब की पोजीशन है यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ करंट। और जो फिंगर्स हैं वो फिंगर्स किस तरीके से हैं, वो फिंगर्स हैं आपके इस तरीके से, एंड सर्कल्स बने हुए हैं, कंसंट्रिक सर्कल्स बने हुए हैं। और कंसंट्रिक सर्कल्स में जो फिंगर्स का डायरेक्शन है वो किस तरफ है, ये इस तरफ है डायरेक्शन, ठीक है। तो डायरेक्शन जो फिंगर्स का जो डायरेक्शन है वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को शो कर रहा है। क्लियर। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि अगर हम किसी करंट कैरिंग वायर को अपने राइट हैंड से इस तरीके से होल्ड करें कि जो थंब है वो करंट के डायरेक्शन को शो करे, तो उस वायर को एनसर्कल्स करती हुई फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को शो करती हैं। तो इस तरीके से हम किसी स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर के थ्रू जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड हम यहाँ पर निकाल सकते हैं, उसका पैटर्न निकाल सकते हैं। क्लियर। अब अगर हम इसी वायर को उल्टा कर दें, यानी कि सेकंड डायग्राम में हमने अपने राइट हैंड से ही सेम वायर को नीचे की तरफ डायरेक्शन में पकड़ा हुआ है। इसका मतलब हमने यहाँ पर ये शो किया है कि जो इस वायर में करंट का जो डायरेक्शन है वो किधर है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि नीचे की तरफ। तो रूल सेम वही रहेगा। अब इस डायग्राम में जो आपका यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहे हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से बन रहा है, उस मैग्नेटिक फील्ड का यहाँ पर जो डायरेक्शन होगा वो ये डायरेक्शन होगा इस तरीके से। तो जस्ट उसके पहले वाले डायरेक्शन के जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन होगा, ठीक है। तो हम अपने राइट हैंड के थ्रू अगर हमें किसी वायर में करंट का डायरेक्शन पता हो तो हम अपने राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल करके उस वायर में, उस करंट कैरिंग वायर में या करंट कैरिंग कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड को पता लगा सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। तो इस रूल के थ्रू हम इसकी डेफिनेशन या डिफाइन हम कर सकते हैं। इट स्टेट्स दैट if a current carrying conductor is held in the right hand such that the thumb points in the direction of current, यानी कि जो थंब है उसका डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन ऑफ करंट का डायरेक्शन है। then the fingers wrapped, यानी कि जिसने फिंगर्स ने जो वायर को पैक किया हुआ है, wrapped around the conductor shows the direction of the magnetic field। तो किसी भी वायर को जब हम अपने राइट हैंड के थ्रू होल्ड करते हैं और इस तरीके से होल्ड करते हैं कि जो उसका थंब है, हमारे राइट हैंड का जो थंब है वो करंट के डायरेक्शन को शो कर रहा है, तो उस वायर को एनसर्कल करती हुई फिंगर्स हमारे मैग्नेटिक फील्ड को शो करेंगी।
यही है हमारा राइट हैंड थंब रूल, और ये रूल हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। क्लियर? नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप। अब सर्कुलर लूप क्या है? मान लीजिए कि आपके पास एक वायर है, आपके पास एक स्ट्रेट वायर है, स्ट्रेट वायर में ये करंट का डायरेक्शन है। अब हमने क्या किया, हमने इस वायर को थोड़ा सा बेंड कर दिया, हमने इस तरीके से उसको बेंड कर दिया, इस तरीके से। करंट का डायरेक्शन क्या है? करंट का डायरेक्शन ये है, तो ये हमारा एक सर्कुलर लूप बन गया। अब अगर हम इस वायर में यहाँ पर बैटरी लगा के इसमें करंट फ्लो करा दें, ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया और ये नेगेटिव टर्मिनल हो गया। अब यहाँ पर हमने क्या किया, इसमें क्या किया, हमने करंट को फ्लो करा दिया। ये है करंट का हमारा डायरेक्शन। और अगर हम इस लूप में किसी भी तरीके से यहाँ पर होल करके एक कार्डबोर्ड को फिक्स कर दें और उस कार्डबोर्ड पर अगर हम आयरन फिलिंग्स यानी कि लोहे का बुरादा छिड़क दें, स्प्रिंकल कर दें लोहे का बुरादा, तो यहाँ पर लूप के अंदर यहाँ पर कंसेंट्रिक सर्कल्स बन जाते हैं, जिस तरीके से इस डायग्राम में दिखाया गया है। यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर एक सर्कुलर लूप को एक कार्डबोर्ड पर इस तरीके से एडजस्ट करा गया है। यहाँ पर होल करके कार्डबोर्ड को सेंटर में कर दिया गया है और सर्कुलर लूप को आधा ऊपर की तरफ और आधा नीचे की तरफ किया गया है। नीचे वाले पोर्शन में यहाँ पर बैटरी और की लगा दी गई है। बैटरी और की लगाने से क्या होगा, इसमें करंट फ्लो होने लगेगा, यानी कि अब ये जो सर्कुलर लूप है इसमें करंट फ्लो होने लगा। तो जब इसमें करंट फ्लो होने लगेगा तो करंट क्या करता है, करंट मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करता है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो हम उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, तो हम क्या करते हैं, इस कार्डबोर्ड पर लोहे का बुरादा छिड़क देते हैं। हम इस कार्डबोर्ड पर स्प्रिंकल कर लेंगे आयरन फिलिंग्स को। जब हम आयरन फिलिंग्स को स्प्रिंकल करेंगे, और आयरन फिलिंग या लोहा एक कैसा मटेरियल है, एक मैग्नेटिक मटेरियल है, तो ये जो आयरन फिलिंग्स है, ये आयरन फिलिंग्स अपने आप को इस कार्डबोर्ड पर इन सर्कल्स के फॉर्म में एडजस्ट कर लेंगी। क्लियर? इन सर्कल के फॉर्म में यहाँ पर एडजस्ट कर लेंगी। सेंटर पर जो सर्कल्स होंगे वो फुल सर्कल्स होंगे, लेकिन बाहर की तरफ जो सर्कल्स होते हैं वो सर्कल्स लगभग हाफ होते हैं। तो यहाँ पर ये जो सर्कल्स हैं वो सर्कल्स ही मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रहे हैं, या ये जो सर्कल्स में जो ये लाइनिंग्स बनी हुई हैं ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को शो कर रही हैं। ठीक है? और ये क्या है, ये हमारा एक करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल है। क्लियर? तो यहाँ पर सर्कुलर कॉइल में पैटर्न कुछ डिफरेंट होता है, और स्ट्रेट वायर में पैटर्न डिफरेंट होता है और सर्कुलर कॉइल में पैटर्न यहाँ पर डिफरेंट होगा। क्लियर? सो इसको हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, व्हेन करंट इज पास्ड थ्रू अ सर्कुलर कंडक्टर और लूप, द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इज इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स। कंसेंट्रिक मतलब ऐसे सर्कल्स जिनका कि सेंटर कॉमन है, अराउंड द कंडक्टर। टूवर्ड्स द सेंटर द आर्क्स ऑफ द सर्कल्स बिकम्स लार्जर एंड अपीयर्स एज स्ट्रेट लाइन। और जैसे जैसे सर्कल्स आगे बढ़ते जाते हैं वो लगभग स्ट्रेट लाइन होते चले जाते हैं, या नियरली स्ट्रेट लाइन होते हैं, क्योंकि सर्कल्स जो होते हैं वो बहुत बड़े होते जाते हैं। और जब ये सर्कल्स बहुत बड़े होते जाते हैं तो सेंटर में वो लगभग हमें एक स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में दिखाई देता है। यहाँ पर आप अगर गौर से देखें तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर इन सर्कल्स में डायरेक्शन सबका अंदर की तरफ, सर्कुलर लूप में डायरेक्शन सबका सेम है। और अगर हम सर्कुलर लूप से बाहर देखें तो डायरेक्शन अपवर्ड है, यानी कि डायरेक्शन इधर बाहर की तरफ सेम है और अंदर की तरफ सेम है। अगर हम इस सर्कुलर लूप में मैग्नेटिक स्ट्रेंथ की बात करें तो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ इस सर्कुलर लूप के अंदर सबसे ज़्यादा होता है, यानी कि सबसे हाईएस्ट होता है। ये सबसे हाईएस्ट क्यों होगा? ये सबसे हाईएस्ट इसलिए होगा क्योंकि इसके अंदर जितनी भी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं उन सबका डायरेक्शन जो है वो सेम है।
इसलिए सर्कुलर लूप के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जो पैटर्न होता है वो स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। क्लियर? आई होप आपको ये सर्कुलर लूप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन अ सोलेनॉइड। सोलेनॉइड आपके लिए एक नया वर्ड है। सोलेनॉइड क्या होता है कि अभी तक हमने स्ट्रेट कंडक्टर पढ़ा। कंडक्टर क्या है? आपके पास एक वायर है, चाहे आप उसको हॉरिजॉन्टल रखिए चाहे आप उसको वर्टिकल रखिए, और उसमें करंट फ्लो हो रही है, तो ये आपका करंट कैरिंग कंडक्टर हो गया। ठीक है, अब इसी वायर को अगर हम इस तरीके से बेंड कर दें तो ये सर्कुलर लूप हो गया। ठीक है, अब इसी वायर को अगर मैं इस तरीके से इसको मोड़ दूं, यानी कि इसके बहुत सारे लूप्स बना दूं और ये लूप्स मैं और पास पास बना दूं, यानी कि ये लूप्स को मैंने इस तरीके से कर दिया। किस फॉर्म में? सिलेंडर के फॉर्म में। ये लूप्स मैंने इस तरीके से कर दिए सिलेंडर के फॉर्म में, और इन लूप्स को यहाँ से एडजस्ट करके बैटरी लगा के मैंने क्या किया, यहाँ पर एक बैटरी लगा दी और बैटरी लगा के करंट फ्लो करा दिया। करंट फ्लो कराया तो ये पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पर है, तो ये जो करंट का डायरेक्शन आ जाएगा। ठीक है, ये डायरेक्शन आ जाएगा करंट का। अब करंट फ्लो होने लगेगी इस तरीके से और यहाँ से करंट वापस आएगी। तो ये जो चीज़ तैयार होती है इसको हम कहते हैं, ये जो इस तरीके की डिवाइस तैयार हुई है जिसमें कि बहुत सारे सर्कुलर्स लूप्स हैं जो कि सिलेंडर की फॉर्म में एडजस्ट किए गए हैं, जिनमें कि करंट फ्लो हो रहा है, ये जो एक डिवाइस जो बनकर तैयार हुई है जिसको हम कहते हैं सोलेनॉइड। जैसा कि आपको यहाँ पर फर्स्ट डायग्राम में दिखाया गया है। ठीक है, तो सोलेनॉइड क्या है? अ सोलेनॉइड इज अ सर्कुलर कॉइल ऑफ वायर इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर। यानी कि सोलेनॉइड क्या है? एक सर्कुलर कॉइल है, किसकी बनी हुई? वायर की बनी हुई। किस शेप में? सिलेंडर के शेप में। When current flows through a solenoid, it behaves like a bar magnet। अब देखिए ये जो चीज़ है ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। जब किसी भी सोलेनॉइड में हम करंट को फ्लो कराते हैं तो ये सोलेनॉइड, ये जो सोलेनॉइड है वो एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगती है। बार मैग्नेट क्या होता है? जिसमें एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। तो अब आप कहेंगे कि यहाँ पर नॉर्थ पोल और साउथ पोल कहाँ है? तो यहाँ पर किसी भी एक पॉइंट पर नॉर्थ पोल और किसी भी एक पॉइंट पर साउथ पोल बनता है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि किस पॉइंट पर नॉर्थ पोल बन रहा है और किस पॉइंट पर जो है वो साउथ पोल बन रहा है? तो ये हम डिफाइन करते हैं करंट के डायरेक्शन से। अब देखिए इस फर्स्ट डायग्राम में पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पर है। जब पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पर है तो करंट का डायरेक्शन ये होगा, यानी कि इस वाले लूप में करंट का डायरेक्शन ये हो जाएगा। जब करंट का डायरेक्शन ये हो जाएगा तो इस डायरेक्शन को हम क्या कहते हैं? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लियर? इसको क्या कहेंगे? क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्योंकि हमारे क्लॉक के चलने के डायरेक्शन में ये डायरेक्शन है, इसलिए इसको कहेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो जब सोलेनॉइड के लास्ट एंड में या फर्स्ट एंड में, चाहे आप इधर से गिनेंगे तो ये फर्स्ट एंड हो गया, इधर से गिनेंगे तो ये फर्स्ट एंड हो जाएगा। तो यानी कि सर्कुलर कॉइल के या फिर सोलेनॉइड के जिस एंड में करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज होता है वो होता है साउथ पोल। ठीक है, अब इस सोलेनॉइड में अगर ये साउथ पोल है तो ऑब्वियसली ये क्या होगा? नॉर्थ पोल। फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि जिस एंड में करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगा, ठीक है, यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज जिस लूप में करंट का डायरेक्शन होगा वो एंड होगा नॉर्थ पोल। तो यहाँ पर ये साउथ पोल हो जाएगा और ये नॉर्थ पोल हो जाएगा, और ये पूरा सोलेनॉइड एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगा, जिस तरीके से यहाँ सेकंड डायग्राम में आपको दिखाया गया है। यहाँ पर एक सोलेनॉइड को एक बार मैग्नेट के फॉर्म में दिखाया गया है, और इस सोलेनॉइड के बाहर और इस सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती हैं। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये जो लाइंस हैं ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, और सोलेनॉइड के अंदर या फिर बार मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं
वो स्ट्रेट लाइंस होती हैं, क्योंकि बार मैग्नेट के अंदर या फिर सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है। यूनिफॉर्म का मतलब है कि इतने पोर्शन में, इसके अंदर जितना भी पोर्शन है उस पोर्शन में हर एक पॉइंट पर, चाहे वो कोई भी पॉइंट हो, हर एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होती है वो क्या होती है, सेम होती है। और मैग्नेटिक फील्ड को हम B से रिप्रेजेंट करते हैं, तो B इक्वल्स टू होता है म्यू नॉट एन आई। यहाँ पर म्यू नॉट एक क्या है, ये एक कांस्टेंट है, ये इसकी अभी आपको जरूरत नहीं है, ये हायर क्लासेस में है, 11th-12th में आप लोग पढ़ेंगे। एन क्या है, एन नंबर ऑफ टर्न्स हैं। नंबर ऑफ टर्न्स किसके, ये जो लूप्स बनाए हैं ना, इसमें अगर हम एन नंबर काउंट करें, मान लीजिए आपने 10 लूप बनाए हैं तो एन की जगह 10 आ जाएगा। आपने 100 लूप बनाए हैं तो एन की जगह 100 आ जाएगा। और आई क्या है, आई है करंट, करंट का अमाउंट। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड कर रहा है बेसिकली नंबर ऑफ टर्न्स पे और करंट के अमाउंट पे। अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दें तो ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड और बढ़ जाएगा, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो स्ट्रेंथ उसकी जो है वो और इंक्रीज हो जाएगी। और अगर हम करंट का अमाउंट बढ़ा दें, अब करंट का अमाउंट कैसे करेंगे, हमने जो बैटरी लगाई हुई है उस बैटरी की पावर को बढ़ाकर हम करंट को अमाउंट को इंक्रीज कर सकते हैं। और जब करंट का अमाउंट इंक्रीज हो जाएगा तो यहाँ पर बी भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड को हम इस तरीके से बढ़ा सकते हैं। थर्ड डायग्राम देखिए, थर्ड डायग्राम में वही डायग्राम आपको एक सोलेनॉइड का दे रखा है और उस सोलेनॉइड के अंदर और बाहर दोनों तरफ क्या दे रखा है, दोनों तरफ हमारा नॉर्थ पोल, दोनों तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैटर्न को ड्रॉ किया गया है। और ये आपका नॉर्थ पोल है और ये आपका साउथ पोल है। ठीक है, सो द मैग्नेटिक फील्ड इज कंसंट्रेटेड into a nearly uniform field in the center of a long solenoid. The field outside is weak and divergent. जो इस सोलेनॉइड के अंदर जो फील्ड होता है वो कंसंट्रिक फील्ड होता है। कंसंट्रिक का मतलब है कि यहाँ पर जो अंदर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होती हैं वो एक दूसरे के बहुत पास पास होती हैं, तो उसको हम कहेंगे कंसंट्रिक मैग्नेटिक फील्ड। और बाहर की तरफ जो लाइंस होती हैं वो एक दूसरे से काफ़ी डिस्टेंस पर होती हैं, सेपरेटेड होती हैं, तो बाहर जो फील्ड होता है वो वीक होता है। अंदर वाला जो फील्ड होता है वही सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड होता है। ठीक है, सो व्हेन करंट फ्लोज थ्रू अ सोलेनॉइड इट बिहेव्स लाइक अ बार मैग्नेट। ये एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है। द एंड्स ऑफ द सोलेनॉइड बिहेव्स लाइक द नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ अ मैग्नेट. The magnetic field produced by a solenoid is similar to the magnetic field produced by a bar magnet. यानी कि सोलेनॉइड के थ्रू जो भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो मैग्नेटिक फील्ड जस्ट वैसा ही होगा जैसा कि बार मैग्नेट के थ्रू प्रोड्यूस होता है। द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ द करंट एंड द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल। और मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो डिपेंड करती है करंट की स्ट्रेंथ पर और नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल पर। क्लियर? नेक्स्ट यहाँ पर ये एक सोलेनॉइड दे रखा है, सोलेनॉइड का एक बड़ा सा डायग्राम दे रखा है। अब आप इस डायग्राम में देखिए, एक वायर को सर्कुलर लूप बनाकर उसको सिलेंड्रिकल फॉर्म में एडजस्ट करके एक सोलेनॉइड बनाया गया है। इस सोलेनॉइड में पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पर है और नेगेटिव टर्मिनल यहाँ पर है, तो ये जो है वो करंट का डायरेक्शन होगा। अब अगर करंट यहाँ से ऐसे जाता है, ठीक है, जब आप यहाँ पर खड़े होकर देखेंगे इस पॉइंट पर, देखिए देखने के अलग अलग हिस्से होते हैं। अगर हम इस तरीके से यहाँ से देखेंगे इस सेम लूप को तो वो हमें कैसा दिखेगा, उसमें करंट का डायरेक्शन हमें दिखेगा क्लॉकवाइज। और जब हम इसी लूप को यहाँ पर खड़े होकर देखेंगे तो वो हमें एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा। ठीक है, तो ये वाला जो सिरा है इसका या सोलेनॉइड का ये वाला जो एंड है या जो ये वाला जो लूप है वो एस लूप होगा, यानी कि साउथ लूप होगा या साउथ पोल है, और ये वाला नॉर्थ पोल है। तो यहाँ से नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरीके से बनना स्टार्ट होंगी और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन
इस तरीके से लूप्स के रूप में होंगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइन सोलेनॉइड के अंदर नियरली होती हैं, नियरली एक दूसरे के पास होती हैं, या हम कहें कन्वर्जेंट होती हैं, और बाहर एक दूसरे से दूर होती हैं या डाइवर्जेंट होती हैं। अब इसकी स्ट्रेंथ को, जैसा कि हमने अपने अभी बताया था कि इसकी स्ट्रेंथ को हम किस तरीके से बढ़ा सकते हैं। इसकी स्ट्रेंथ को हम बढ़ा सकते हैं नंबर ऑफ टर्न्स और आई से। अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दें और तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बढ़ जाता है, और नंबर ऑफ आई बढ़ा दें यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की हम स्ट्रेंथ बढ़ा दें, सॉरी मैग्नेटिक जो इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है उस करंट की हम स्ट्रेंथ को बढ़ा दें, या जैसे हमने पहले 2 वोल्ट बैटरी का यूज़ किया है, अब हम 200 वोल्ट का यूज़ कर लें तो ऑब्वियसली यहाँ पर करंट जो है वो बढ़ जाएगा। तो करंट बढ़ाकर भी हम इसमें इसको क्या कर सकते हैं, इसकी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं। तो सोलेनॉइड को एक तरीके से इसका यूज़ हम किया कर फिजिक्स में, या इसका प्रैक्टिकली बहुत यूज़ है। सोलेनॉइड को प्रैक्टिकली यूज़ किया जा सकता है, किया जाता है या किया जा सकता है इलेक्ट्रोमैग्नेट में। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स एक ऐसे मैग्नेट्स होते हैं जिसमें करंट फ्लो कराने पर वो मैग्नेट की तरह वर्क करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट जैसे कि नाम से पता चल रहा है, इलेक्ट्रो मतलब करंट या इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रोमैग्नेट यानी कि इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे तभी वो मैग्नेट बनेगा। तो करंट फ्लो कराते हैं तो वो मैग्नेट बनता है, और करंट को फ्लो कराना बंद कर देते हैं तो वो फिर मैग्नेट नहीं रहता। तो इसमें हमें फ़ायदा क्या होता है, इसमें हम किसी भी सिस्टम में जब हमें जब हमें मैग्नेटिक फील्ड की ज़रूरत होती है तब हम उसमें करंट फ्लो करा देते हैं, हमें मैग्नेट मिल जाता है, और जब हमें मैग्नेट की ज़रूरत नहीं है हम करंट बंद कर देते हैं। तो इस डिवाइस को हम जब चाहे तब क्या बना सकते हैं, मैग्नेट बना सकते हैं। और इस तरीके से बनी हुई डिवाइस की जो मैग्नेटिक पावर होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, और इस पावर को हम बढ़ा सकते हैं। परमानेंट मैग्नेट्स में ऐसा नहीं किया जा सकता। परमानेंट मैग्नेट्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के कंपैरिजन में वीक होते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमें नेचुरल तरीके से मिलते हैं, उसकी हम स्ट्रेंथ को नहीं बढ़ा सकते, बट इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ को हम बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको इलेक्ट्रोमैग्नेट समझ में आया होगा, सोलेनॉइड समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है आप इसको पढ़ लीजिएगा, जो भी प्रॉब्लम होगी वो आप मुझे ERP पर कमेंट कर दीजिएगा। क्लियर? थैंक यू।